Good morning, everybody. Once again, I am Asutosh with the new topic. आज फिर हम लोग क्लास 11th में जो वेक्टर एडिशन सीख रहे थे उसमें आगे का मेथड देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ 3 लॉ सीख चुके हैं। अब एनालिटिकल मेथड को देखना है। ठीक है, देखिए दो वेक्टर को अगर जोड़ना है तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ये दोनों लॉ बिल्कुल सफिशिएंट है। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल सिर्फ ध्यान से देख लेना है और डायरेक्ट फार्मूला पे डाल देना है √a² + b² + 2ab cos थीटा एंड देन अल्फा = b sin थीटा बाई a + b cos थीटा। तो दो वेक्टर को जोड़ने के लिए कोई टेंशन है ही नहीं। दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में कोप्लेनर होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दो से ज़्यादा वेक्टर को जोड़ने की नौबत आए तो हमें क्या करना होगा? हमें ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को बार बार रिपीट करना होगा। ओके। दूसरी समस्या कि अगर एक प्लेन में नहीं है वेक्टर तब क्या होगा? अगर चूँकि स्पेस आपका 3 डायमेंशनल है और वेक्टर अगर 3 डायमेंशनल है और अलग अलग प्लेन में है तब हम कैसे जोड़ पाएंगे? तो वहाँ समस्या आएगी। तो दैट्स वाई वहाँ हम लोग एनालिटिकल मेथड को यूज करेंगे। तब हम देखेंगे कि दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, ये सबसे आसान मेथड हो जाएगा। आप कितनी भी संख्या में वेक्टर को 1-2 स्टेप में ही ऐड कर पाएंगे। तो हम सारा लॉ भूल जाएंगे और एनालिटिकल मेथड को यूज करना शुरू कर देंगे। नाउ दिस इज योर अलजेब्राइक मेथड। वो तीनों आपका ज्योमेट्रिकल मेथड था या ग्राफिकल मेथड था, बट दिस इज योर अलजेब्राइक मेथड। इसमें मैथमेटिक्स अलजेब्रा हमें यूज करना है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड और अलजेब्राइक मेथड। ओके, लेकिन इसे सीखने से पहले हमें 1-2 चीज़ और सीखना है। तो सबसे पहले एक मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। किसी वेक्टर को हम एक स्केलर से गुना करें तो क्या होगा, पहले ये सीखेंगे और उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये 2 चीज़ सीखने के बाद तभी हम एनालिटिकल मेथड सीख पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सपोज ए इज ए वेक्टर, ए एक वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड दिया है और इसकी कोई ना कोई दिशा भी होगी। और के एक स्केलर है, स्केलर है मतलब इसमें सिर्फ वैल्यू होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, मीन्स इट इज सिंपली ए नंबर। और अब इन दोनों को हम गुना कर दिए के इंटू ए। अब के क्या होगा? ओके, तो के क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए के क्या होगा। तो नाउ द फर्स्ट टर्म के विल बी ए वेक्टर, एक वेक्टर होगा। ओके, जब भी हम वेक्टर में एक स्केलर से गुना करेंगे तो रिजल्ट हमको एक वेक्टर मिलेगा। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। ओके, वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो इट्स मैग्नीट्यूड विल बी मॉड ऑफ के इंटू मॉड ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे, के का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमें के का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ओके, तो इट्स मैग्नीट्यूड विल बी मॉड ऑफ के इंटू मॉड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड निकल गया। अब डायरेक्शन देखना है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? तो डायरेक्शन के लिए हमें के वैल्यू पे ध्यान देना होगा। के का वैल्यू 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है या 0 के बराबर, यही 3 ऑप्शन आपके पास है। या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या 0 होगा, यही 3 ऑप्शन है। तो अगर के 0 से बड़ा है, इट मीन्स इफ द के इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव संख्या है, तब क्या करेंगे? तो इट्स डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो इसकी दिशा वही होगी जो ए की दिशा है, के की दिशा वही होगा जो ए का डायरेक्शन, ए पूरब की ओर तो के भी पूरब की ओर, अगर के इज ग्रेटर देन 0। ओके, एंड इफ के इज लेस देन 0, के 0 से छोटा हो तब क्या होगा? तो अब ये निगेटिव हो गया, अब इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो ए के इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, तो ए के ठीक उल्टे दिशा में के का डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, जब निगेटिव होता
अब के जीरो हो जाए तब क्या होगा, तो इट विल बी ए नल वेक्टर, क्योंकि किसी भी चीज़ में जीरो से गुना करेंगे तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा, तो इट विल बी ए नल वेक्टर व्हेन के इज इक्वल टू जीरो। तो किसी भी वेक्टर में अगर हम एक स्केलर से गुना करते हैं तो इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ओके, अब हम इसे एक एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सपोज एक फोर्स है 20 न्यूटन का एक्टिंग ड्यू नॉर्थ ईस्ट दिशा में। देखिए ये आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट, एंड इन दिस डायरेक्शन ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्टिंग। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी 2f, व्हाट इज -3f एंड व्हाट इज 0f। हमने एक वेक्टर में एक स्केलर 2 से गुना किया है, यहाँ -3 से गुना किया, यहाँ 0 से गुना किया। दीज आर ओनली 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। ओके, तो अब क्या होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने स्टेपिंग के हिसाब से। तो चलिए, पहला चीज़, वेक्टर को हमने स्केलर से गुना किया तो रिजल्ट एक वेक्टर होगा। ओके, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड आप सीखे थे मॉड ऑफ के इंटू मॉड ऑफ एफ ए। तो मॉड ऑफ के यहाँ 2 है एंड मॉड ऑफ एफ है 20 न्यूटन, तो नाउ इट इज़ 2 इंटू 20 दैट इज 40 न्यूटन, 40 न्यूटन आ गया। तो 2f का मैग्नीट्यूड आ गया 40 न्यूटन। अब k का वैल्यू देखिए, k का वैल्यू है 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 0, 2 0 से आपका बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि k अगर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो k की दिशा वही होगी जो f की दिशा है। तो f की दिशा है नॉर्थ ईस्ट, तो 2f की दिशा भी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। मैग्नीट्यूड हो गया 40 न्यूटन एंड डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट, इट मीन्स 2f इज 40 न्यूटन ड्यू नॉर्थ ईस्ट। ओके, सो सिंपल इट इज। तो हमने 2 से गुना कर लिया। फिर उसी तरह -3f अगर पूछा जाए तो -3f क्या होगा, तो अगेन एक वेक्टर को हमने एक स्केलर से गुना किया तो रिजल्ट एक वेक्टर होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मॉड ऑफ के इंटू मॉड ऑफ एफ। तो मॉड ऑफ -3, यहाँ के -3 है, तो मॉड ऑफ -3 भी 3 होगा, और मॉड ऑफ एफ ऑलरेडी 20 न्यूटन दिया है, तो 3 इंटू 20 नाउ इट विल बी 60 न्यूटन। अब के का वैल्यू -3 विच इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 है, तो अब के की दिशा ए के ठीक उल्टे दिशा में होगा। तो अब ए की दिशा किधर थी, ए की दिशा थी नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को सीधे हम उलट दें, तो उलट दे तो हमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन मिलेगा। ओके, उल्टा दिशा मिल जाएगा साउथ वेस्ट। तो नाउ -3f विल बी इन दी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो -3f हो गया 60 न्यूटन ड्यू साउथ वेस्ट। ओके, नाउ 0f इज व्हाट, तो अगेन वेक्टर को जब 0 से गुना करेंगे तो यू विल गेट ए नल वेक्टर, नाउ इट इज 0 वेक्टर और ए नल वेक्टर। तो आप सीख गए कि कैसे हम किसी वेक्टर को स्केलर से गुना करेंगे। तो अब सेकेंड टॉपिक सीखना है, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करेंगे, इसी को हम लोग प्रोजेक्शन भी कहते हैं, वेक्टर को प्रोजेक्ट करना। ओके, तो देखिए क्या है, पहले हम लोग एडिशन सीखे थे। एडिशन में क्या करते थे, एडिशन में 2 वेक्टर ए और बी को जोड़ के हम सी निकालते थे, एक रिजल्टेंट निकालते थे। ओके, तो सी को बोलते थे रिजल्टेंट वेक्टर, और ए और बी उसका कंपोनेंट वेक्टर कहलाता था, कि ए और बी उसका हिस्सा है, ए और बी को जोड़ के हम सी निकाले हैं। दिस इज योर एडिशन ऑफ वेक्टर। ओके, नाउ रिजोल्यूशन इज व्हाट, रिजोल्यूशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक उसका उल्टा काम। वहाँ हम एक को 2 को जोड़ के एक बनाते थे, ए और बी को जोड़ के सी बनाए, माने 2 को जोड़ के एक बनाते थे। यहाँ एक को तोड़ के 2 या 2 से अधिक बनाएंगे। ओके, तो यहाँ सी विल बी कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए प्लस बी विल बी कॉल्ड कंपोनेंट वेक्टर। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ एडिशन। ओके,
तो एक वेक्टर को हमें तोड़ना है 2 या 2 से अधिक वेक्टर में, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। अब कैसे ब्रेक करेंगे, तो चलिए अब देखते हैं। तो अब क्या करते हैं, पहले हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, पहले 2 डायमेंशनल ब्रेकिंग देख रहे हैं 2 दिशा में, फिर हम 3 डायमेंशनल ब्रेकिंग भी देखेंगे। तो पहले हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लें, एक एक्स एक्सिस बना लिए और एक वाई एक्सिस बना लिए। ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिए। सपोज ए वेक्टर इज गिवन, वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, ए वेक्टर ए इज गिवन। तो अब ए वेक्टर जो दिया है, वेक्टर ए इज गिवन, ओके, ये वेक्टर दिया हुआ है आपको। वेक्टर ए इज गिवन, ओके। अब a vector is given, it means what? It means its magnitude is given and its direction is given। तो मैग्नीट्यूड इसका a हो गया और डायरेक्शन क्या हुआ, तो डायरेक्शन x एक्सिस से ये एंगल दिया हुआ है थीटा। तो a and थीटा आर गिवन, a and थीटा आर गिवन, ये दिया हुआ है। ओके, अब इसे हमें ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखिए ए पॉइंट, एक वेक्टर का जो हेड है, सपोज दिस हेड इज पॉइंट पी, तो इस पी पॉइंट का कुछ न कुछ कोऑर्डिनेट होगा। सपोज द कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई, तो एक्स वाई है, इसका मतलब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। नाउ दिस डिस्टेंस इज वाई एंड दिस डिस्टेंस इज एक्स। यहाँ से ये दूरी x दिया हुआ है यहाँ तक m तक, और यहाँ से यहाँ तक pm दिया हुआ है y। ओके, तो इस पॉइंट का कुछ न कुछ कोऑर्डिनेट होगा। अब चलिए, दिस डिस्टेंस इज x एंड यू नो द यूनिट वेक्टर। अब आइए यूनिट वेक्टर का यूज अब शुरू होने जा रहा है। यूनिट वेक्टर क्या था, तो इंडिकेट करना था, डायरेक्शन को इंडिकेट करने में आपकी मदद करने वाला था। तो along x axis unit vector is I, along y axis the unit vector is j, you know it by convention। तो अगर हम x में, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक x है और इधर की दिशा है I, तो x में वो I से गुना कर दें, x में I से गुना कर दें तो क्या होगा, तो अभी आपने पढ़ा ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई ए स्केलर, तो रिजल्ट एक वेक्टर होगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ i, और मॉड ऑफ i इज वाट, तो मॉड ऑफ i इज 1, इट मीन्स इट इज x। मतलब x के वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन x इज ग्रेटर देन 0, तो इसकी दिशा वही होगी जो i की दिशा है। i अलॉन्ग x एक्सिस है, इसका मतलब ये एक वेक्टर बन गया xi। ओके, xi अब एक वेक्टर बन गया। यही यूनिट वेक्टर का यूज है। यूनिट वेक्टर से हमने गुना कर दिया, तो पहले जो OM एक डिस्टेंस था, सिर्फ x था, अब वो एक OM वेक्टर में बदल गया xi के रूप। ओके, अब उसी तरह along y एक्सिस जो यूनिट वेक्टर है वो मेरा j है, तो अगर हम y में j से गुना कर दें तो अब ये भी एक वेक्टर बन जाएगा और ये भी आपका एक वेक्टर बन गया yj। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर से ये रिजल्ट आपको मिला, और आप चूंकि यूनिट वेक्टर से गुना कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में कोई असर नहीं हुआ, केवल एक दिशा मिल गई। तो आप देखिए, अब ट्रायंगल लॉ यूज कीजिए। xi वेक्टर और yj वेक्टर को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हमें a वेक्टर मिल जाएगा। पहले एक वेक्टर को ड्रॉ किए, पहले एक को हम ड्रॉ करें, देखिए फिर से देखते हैं। पहले हम एक वेक्टर को ड्रॉ किए xi वेक्टर, अब इसके हेड से दूसरे वेक्टर को ड्रॉ किए yj वेक्टर, और पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला दिए तो हमें a वेक्टर वापस मिल गया। ओके, इट मीन्स व्हाट,
इट मीन्स दैट ए हैज़ बीन रिजॉल्व इनटू टू डिफरेंट वेक्टर्स। अब हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर दो वेक्टर में टूट चुका है। ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, ये पहला तरीका हो। ए वेक्टर को दो वेक्टर में आपने तोड़ दिया है एक्स आई प्लस वाई जे, ये एक तरीका हो गया। अब इसे हम ए एक्स आई के रूप में भी लिख सकते हैं, ए वाई जे के रूप में लिख सकते हैं, ए एक्स आई। अब इस x को हम नीचे डाल दें तो इससे ये पता चल रहा है कि a वेक्टर को, ये जो वेक्टर जो गिवन वेक्टर था उसको हमने x दिशा में तोड़ा है। ये आपका x डायरेक्शन है, x डायरेक्शन में तोड़ा है, इसलिए ये हो गया axi, a वेक्टर का x दिशा का कंपोनेंट। और y को हम लोग लिख सकते हैं ayj। तो ayj का मतलब हो गया ay ए वेक्टर का y डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो या तो आप xi प्लस yj लिखें या axi प्लस ayj लिखें। अब ax और ay होगा कितना, ये तो हमें पता नहीं है, हमने तो सिर्फ माना है कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट xy है, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है। इट इज़ नॉट गिवन, गिवन इज व्हाट, गिवन इज a and थीटा। यू हैव गिवन ओनली a and थीटा। दिस डिस्टेंस यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर इस ट्रायंगल में साइन थीटा कॉस थीटा निकालेंगे। तो यू विल गेट साइन थीटा इज व्हाट, साइन थीटा p बाई h। तो परपेंडिकुलर इज व्हाट, इट इज pm मीन्स y एंड हाइपोटेन्यूज इज op, इट मीन्स इट इज a, तो y बाई a। तो इट इज pm बाई a, pm इज इक्वल टू a साइन थीटा, ये निकल गया। फिर हम कॉस थीटा निकालेंगे b बाई h, तो om बाई op आ जाएगा और यहाँ से हमें om का वैल्यू a कॉस थीटा आ जाएगा। तो x और y दोनों का वैल्यू निकल गया। x हो गया a साइन थीटा, सॉरी a साइन थीटा हो गया ay का वैल्यू, और x का वैल्यू हो गया a कॉस थीटा। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax के जगह पे लिख दिए a कॉस थीटा i और ay के जगह पे लिख दिए a साइन थीटा j। तो आपका तीन डिफरेंट मेथड हो गया रिप्रेजेंटेशन वेक्टर को रिजॉल्व करके दिखलाने का। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहले अगर a दिया है और थीटा दिया है, जो शुरू में दिया हुआ था, एक वेक्टर दिया है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दिया हुआ है। तो a और थीटा दिया है तो हम उसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं, ax निकाल सकते हैं, ay x दिशा का कंपोनेंट आ गया a cos थीटा, y दिशा का कंपोनेंट आ गया a sin थीटा। ओके, अब इसका हम रिवर्स काम करें। रिवर्स काम का मतलब कि सपोज इफ यू आर गिवन ax एंड ay, तो कैन यू फाइंड a एंड थीटा। तो a कैन बी फाइंड बाय पाइथागोरस थ्योरम, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। और tan थीटा आप इससे भी निकाल सकते हैं, अगर दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें और दोनों इक्वेशन को 5 में 4 से डिवाइड कर दें, a से a कट जाएगा, तो tan थीटा ay बाई ax आ जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू ay बाई ax। तो ये दोनों वाइस वर्सा हो गया, हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। a और थीटा दिया है तो आप कंपोनेंट निकाल लीजिए, ax ay, x हो गया a cos थीटा और ay हो गया a sin थीटा। ओके, और रिवर्स काम में ax और ay अगर दिया हुआ है तो वापस a और थीटा निकाल लीजिए, a विल बी इक्वल टू रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर एंड tan थीटा इज इक्वल टू ay बाई ax। ओके, तो इन चारों ही रिलेशन को हमें याद रखना होगा, ये चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, अब देखिए, अब कंपोनेंट निकालने का एक शॉर्टकट मेथड भी हम लोग सीखते हैं। देखिए, कंपोनेंट निकालने के लिए आपने किया क्या, तो देखिए कंपोनेंट निकालने के लिए वेक्टर के टिप से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना
उस राइट एंगल ट्रायंगल में आपने साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाला, तब ये दोनों डिस्टेंस आपको निकला। ओके, हम एक शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब शॉर्टकट मेथड में आपको ये सब सारा काम नहीं करना होगा, आप सिर्फ फिगर देखेंगे और उसका रिजल्ट बताएंगे। देखिए शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, तो हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने रहते हैं। तो कौन सा 3 स्टेप है, तो देखिए पहला काम करेंगे, रोटेट द वेक्टर, वेक्टर को नचाएंगे इन द डायरेक्शन, उस दिशा में, इन विच यू वांट द कंपोनेंट, जिस दिशा में आप कंपोनेंट निकालना चाहते हैं। ओके, तो रोटेट द वेक्टर इन द डायरेक्शन इन विच यू वांट द कंपोनेंट एंड फाइंड आउट द एंगल फॉर्म, और कितना एंगल बना वो आप निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए नीचे फिगर में हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। सपोज ए वेक्टर दिया हुआ है, आप चाहते हैं एक दिशा में कंपोनेंट निकालना, इस दिशा में कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, तो आप इसको नचाइए, रोटेट द वेक्टर इन द डायरेक्शन इन विच यू वांट द कंपोनेंट, एक दिशा में घुमाइए और जितना एंगल बने वो निकालिए। तो इस दिशा में घुमाते हैं तो एंगल बनता है थीटा। ओके, नाउ दिस एंगल इज थीटा। अगर वाई दिशा में हमको घुमाना है, वाई दिशा का कंपोनेंट निकालना है, तो इस वेक्टर को वाई दिशा में घुमाएंगे और घुमा के कितना एंगल बना, दैट एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा। ये थीटा है तो ये अपोजिट, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो फाइंड आउट द एंगल फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ ए है, उसको गुना कीजिए बाय द कोसाइन ऑफ द एंगल फॉर्म, और जितना एंगल बना है उसके कॉस से उसमें गुना कर दीजिए। जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड विल बी योर डिजायर्ड कंपोनेंट, और जो गुना करने पे मिलेगा वही आपका डिजायर्ड कंपोनेंट होगा। चलिए, तो अब हमें इधर एक्स दिशा में घुमाए तो एंगल बना थीटा और मैग्नीट्यूड है ए, तो ए में कॉस थीटा से गुना करेंगे, ए कॉस थीटा, यही प्रोडक्ट हो गया, और यही प्रोडक्ट आपका एक्स दिशा का कंपोनेंट हो गया। ओके, अब इस दिशा में घुमाइए तो क्या आया, 90 माइनस थीटा, तो ए कॉस 90 माइनस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा ए साइन थीटा। ये ऑटोमेटिक साइन कॉस आता रहेगा। तो आपको सिर्फ एक ही नियम याद रखना है, वेक्टर को घुमाइए, जिस दिशा में कंपोनेंट निकालना है उस दिशा में, और जितना एंगल बने उसके कॉस से उसके मैग्नीट्यूड में गुना कर दीजिए, दैट विल बी योर डिजायर्ड कंपोनेंट। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि आपको ट्रायंगल बनाना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, साइन थीटा कॉस थीटा निकालना, ये सब कुछ ज़रूरत नहीं है। जस्ट सी द फिगर, mentally rotate the vector and find out the angle form and multiply by the cosine. You have to take one precaution. आपको एक precaution सिर्फ लेना है, and what is that precaution? Precaution is that the angle of rotation must be less than 180 degree. It means you have to rotate through the smaller angle. आपको छोटे एंगल से घुमाना है, बस सिर्फ ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे ए को हमको अगर एक्स दिशा में घुमाना था तो दिस एंगल इज थीटा। ओके, हम इसे ऐसे भी घुमा के ला सकते थे एक्स दिशा में, इधर से भी घुमा के हम एक्स दिशा में ला सकते थे, लेकिन इन दैट केस द एंगल फॉर्म विल बी 360 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो यू हैव टू रोटेट बाय द स्मॉलर एंगल, आपको छोटे एंगल से घुमाना है। 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 180 से बड़ा होगा तो दूसरे दिशा से घुमा के एंगल निकाल लेंगे। ओके, तो दिस इज थर्ड स्टेप एंड दैट थर्ड स्टेप इज सिंपली ए प्रिकॉशन। ये ध्यान रखना है शॉर्टकट मेथड यूज करने के लिए। ओके, तो नाउ यू हैव स्टडीड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर एंड हाउ यू हैव टू रिजॉल्व वेक्टर्स। अब देखिए, अब आपका जाके एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन सीखने के अब आप लायक हो चुके हैं। अब कैसे ऐड करेंगे, तो देखिए अगर मान लेते हैं आपके पास 3 वेक्टर दिया है A, B एंड C,
3 वेक्टर दिया है। अब तीनों को आपको जोड़ना है। तो सपोज यू हैव टू ऐड a प्लस बी प्लस सी। तीनों को जोड़ने से हमें एक कोई ना कोई वेक्टर मिलेगा रिजल्टेंट। सपोज द वेक्टर रिजल्टेंट इज r। ओके, अब देखिए, अभी आपने सीखा क्या कि किसी भी वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं x और y में। तो हम a को रिजॉल्व करें, तो a को रिजॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, axi प्लस ayj। a को हमने x दिशा में तोड़ा, a को हमने y दिशा में तोड़ा और दोनों को जोड़ दिया, तो a का ये कंपोनेंट हो गया। b को फिर हम रिजॉल्व कर सकते हैं, तो b को रिजॉल्व करेंगे तो bxi प्लस byj मिलेगा। फिर c को रिजॉल्व करेंगे तो c का कंपोनेंट मिलेगा cxi प्लस cyj। ओके, और उसी तरह से जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर मिलने वाला है उसका भी तो कंपोनेंट होगा और उसको लिखेंगे rxi प्लस ryj। ओके, इज इट और नॉट। अभी हमने सीखा है रिजॉल्व करना, तो हम किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी दिया हुआ वेक्टर था सबको हमने एक्स वाई में रिजॉल्व कर दिया और रिजल्टेंट को भी रिजॉल्व कर दिया। अब क्या करना है, अब आई वाले कंपोनेंट को एक जगह इकट्ठा कीजिए। यहाँ एक्स आई है, बी एक्स आई है और सी एक्स आई है। तो आई को हम कॉमन ले लिए तो आ गया ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई। और जे वाले को इकट्ठा करेंगे तो बी ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई जे। ये आई और जे के कोफिशिएंट को हमने इक्वेट ऐड कर लिया और इधर आर एक्स आई प्लस आर वाई जे है ही मौजूद। अब आई और जे के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने पे क्या मिलेगा, तो देखिए इधर आई में गुना है आर एक्स से और इधर आई में गुना है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स से। तो ये दोनों बराबर भी है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, इसलिए आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स होगा और आर वाई का वैल्यू ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई होगा। ओके, तो आई और जे के कोफिशिएंट को हमने इक्वेट कर दिया। अब आपको मिल क्या गया, अब रिजल्टेंट का आपको x कंपोनेंट y कंपोनेंट मिल चुका है। तब आप सीखे थे कि अगर कंपोनेंट दिया हो तो वापस वेक्टर हम निकाल सकते हैं। आप सीखे थे पहले कि अगर ax और ay दिया है तो हम a और थीटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ rx ry दिया है तो r का वैल्यू निकाल लीजिए रूट अंडर rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर से और उसका एंगल निकाल लीजिए tan थीटा आर वाई बाई आर एक्स से। तो अब यहाँ जाके आपका एनालिटिकल मेथड हुआ, तो व्हाट इज विल बी द स्टेपिंग। तो जितना भी वेक्टर दिया है 1 2 3 4 5 जितना भी दिया है आप सबको पहले रिजॉल्व कीजिए। और रिजॉल्व करने का भी तरीका बिल्कुल शॉर्टकट मेथड हमने बता दिया आपको। सिर्फ मेंटली रोटेट कीजिए, एंगल देखिए और कॉस से गुना करते चलिए। तो सारे वेक्टर को रिजॉल्व कर लीजिए, सारे का x एक जगह इकट्ठा कीजिए। सारे का x एक जगह इकट्ठा कर लिए तो हमको रिजल्टेंट का x मिल गया। सारे का y एक जगह इकट्ठा कर लिए तो हमको रिजल्टेंट का y मिल गया। ओके, तो जब रिजल्टेंट का x और y मिल गया आपको तो यू कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर। कंपोनेंट दिया हो तो रिजल्टेंट वेक्टर आप निकाल सकते हैं। ये आप पहले भी सीख लिए थे, पहले भी हम आपको एक स्टेपिंग बताए थे। 4 इक्वेशन यहाँ दिया हुआ था कि वेक्टर दिया है तो कंपोनेंट निकालना और कंपोनेंट दिया है तो वापस वेक्टर निकालना। हम बोले थे ये चारों इक्वेशन आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगा। तो देख लिए कि हाउ एनालिटिकल मेथड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड, सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है। यहाँ हम किसी भी संख्या में वेक्टर दिया हो हम उसको जोड़ सकते हैं। ज़्यादा रफ काम नहीं करना है, जस्ट सी द फिगर, resolve it and collect all the components of a particular direction and then use this formula. Okay, now thank you। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा वेक्टर एडिशन। तो ये एडिशन का चारों मेथड आप सीख चुके हैं। अब अगले क्लास में हम लोग अगले प्रोसेस को देखेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, etc. ओके, थैंक यू।